हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है जुगाड़ इनोवेशन। इसका मतलब किफ़ायती तरह से सोचिए, फ्लेक्सिबल बनिए और अपनी कंपनी को तरक्की के रास्ते पर ले जाइए। इनका लेखक का नाम है जयदीप प्रभु। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। जुगाड़ इनोवेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपनी कंपनी को फ्लेक्सिबल बनाकर उसे मुश्किल और बदलते हालातों में भी कामयाब बना सकते हैं। यह किताब हमें जुगाड़ इन्वेशन के बारे में बताती है, जिसका इस्तेमाल करके आप कम साधनों में भी अच्छे आइडियाज़ पर काम कर पाएंगे और ग्राहकों को पहले से बेहतर सुविधा दे पाएंगे। यह बुक किसके लिए है? वे जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, वे जो बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, वे जो नए और बदलते ज़माने में भी अपनी कंपनी को कामयाब बनाए रखने के तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। आज के वक्त में स्टॉकवर्ड तरीक़ों से काम करना किसी भी कंपनी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आज दुनिया की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ज़्यादा लोगों के साथ मार्केट में ज़्यादा टैलेंट आ रहा है। यह टैलेंटेड लोग समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे पुराने तरीके बेकार हुए जा रहे हैं। इस वजह से दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। साथ ही जनसंख्या बढ़ने की वजह से बहुत से लोग हैं जिन तक सरकार की कुछ सुविधा जैसे बिजली या शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह के हालात कंपनियां अगर पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करती रहेगी तो उनका नाकाम होना तय है। आज के वक्त में हमें कम साधनों का इस्तेमाल करके ज़्यादा नतीजा पैदा करने हैं। ऐसे में हम नए तरीक़ों का इस्तेमाल करना होगा और अपनी कंपनी को इतना फ्लेक्सिबल बनाना होगा कि ज़रूरत पड़ने पर उसमें आसानी से बदलाव किए जा सके। यहीं पर जुगाड़ हमारे काम आता है। यह किताब बताती है कि किस तरह से हम जुगाड़ इनोवेशन का इस्तेमाल करके इस बदलती दुनिया में अपनी कंपनी को कामयाब बना सकते हैं। बिजनेस की दुनिया में कुछ स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हर कोई अपनाता है। यह स्ट्रक्चर उनके काम करने के तरीके, उनके कर्मचारियों को मैनेज कर के तरीके, उनके प्रोडक्ट को बनाने के तरीके और उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के तरीके होते हैं। इन्हीं तरीक़ों को अपना कर एक कंपनी अपने सारे काम करती है। 20वीं सदी में जब कंपनियां तेज़ी से आ रही थी, तब उनमें से कुछ कंपनियां समय के साथ बहुत बड़ी हो गई। बड़ी होने की वजह से उनके पास बहुत से कर्मचारी हो गए और उनके काम में बहुत सी गलतियां होने लगी। इन वजह से उनका बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद होता था। इससे बचने के लिए कुछ कंपनियों ने कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर बनाए, जिनके हिसाब से काम करने पर वे कर्मचारियों को अच्छे से मैनेज भी कर पाते हैं और गलतियों को कम भी कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हियरार्किकल मैनेजमेंट अप्रोच को ले लीजिए। यह कर्मचारियों को मैनेज करने का एक स्टैंडर्ड अप्रोच है। इससे सबसे निचले दर्जे पर मजदूर और मैकेनिक काम करते हैं। इसमें सबसे निचले दर्जे पर मजदूर और मैकेनिक काम करते हैं। उनके काम को उनके सीनियर देखते हैं, जो कंपनी के कर्मचारी होते हैं। उन कर्मचारियों के काम को मैनेजर देखता है, जो उनके डिपार्टमेंट का हेड होता है। वो सारे मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट की सारी बातें कंपनी के सीईओ तक पहुंचाते हैं। सीईओ हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखकर एक फैसला लेता है और फिर सारे मैनेजर उस फैसले के हिसाब से अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करते हैं। इस तरह से एक कंपनी में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उन्हें मैनेज कर पाना आसान होता है। इसी तरह से प्रोडक्ट बनाने के लिए भी कंपनियों में एक प्रोसेस होता है जिसे 6 सिग्मा कहते हैं। कंपनियां हर काम के लिए खास तरह के प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। इनके इस्तेमाल से उन्हें फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन आज के इस बदलते वक्त में उस तरह से काम करना नुकसानदायक हो सकता है। आज हमारी दुनिया तेज़ी से बदल रही है। हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं। ग्राहकों की ज़रूरतें बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है। कंपनियां आज सिर्फ एक देश में काम ना करके दुनिया भर में फैल कर काम कर रही है। हर देश में अलग तरह के लोग, अलग तरह के कल्चर, और अगर ऐसे अलग अलग हालात में हम एक ही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो अब से 50 साल पहले बनाए गए थे, तो हमारा ज़िंदा रह पाना मुश्किल है।
हमें आज एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें ज़रूरत पड़ने पर आसानी से बदलाव किया जा सके। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों का ख्याल आसानी से रखा जा सके। ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्लेक्सिबल हो और जिसमें सुधार के लिए जगह हो। इसी स्ट्रक्चर को जुगाड़ इनोवेशन कहा जाता है। अध्याय नंबर 2। जुगाड़ इनोवेशन में आप परेशानियों का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। जुगाड़ का मतलब तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब है कम पैसा या साधन होने पर उसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से करना जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जुगाड़ की सबसे ख़ास बात यह है कि बिना परेशानियों के इसका होना संभव ही नहीं है। अगर आपके पास इफ़रात साधन और पैसे होंगे तो आप कभी कम पैसे में बड़ी समस्याओं को सुलझाने के आइडियाज़ निकाल ही नहीं पाओगे। और अगर आपके समस्या सुलझाने का तरीका इतना महंगा है कि कोई उसे अपना नहीं सकता तो उस तरीके के होने का फ़ायदा ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए तुलसी तांती को ले लीजिए। उन्होंने टेक्सटाइल की एक कंपनी शुरू की, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें महंगी और अनियमित तरीके से आने वाली बिजली की समस्या होने लगी। उन्हें बिजली पैदा करने का एक ऐसा तरीका चाहिए था जो सस्ता हो और जो उन्हें हमेशा मिलता रहे। इस समस्या से परेशान होने के बाद उन्होंने हवा के चलने वाले टरबाइन का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने एक बड़ा सा पंखा लगाया जो हवा चलने पर घूमता था। उसके घूमने से बिजली पैदा होती थी। एक बार जब उन्होंने मशीन लगा दी तो उन्हें मुफ्त में हर वक्त बिजली मिलने लगी। उन्होंने इसी टेक्नोलॉजी पर एक कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम सुलजान एनर्जी है। 1995 में शुरू की गई यह कंपनी आज 30 देशों में फैली हुई है और इसमें 13,000 कर्मचारी काम करते हैं। ज़रा सोचिए क्या होता अगर तुलसी जी के पास खूब सारा पैसा होता तो वो जाकर महंगी बिजली खरीद लेते और अपना काम चला लेते। लेकिन साधन ना होने की वजह से उन्होंने ऐसा तरीका खोजना पड़ा जो सस्ता और टिकाऊ हो। जुगाड़ इनोवेशन में आप हर खतरे को एक मौके की तरह देखते हैं। जब सोशल मीडिया आया था तो बहुत सी कंपनियों को इससे डर लग रहा था। सोशल मीडिया पर चीज़ें, अफवाह और खबरें आसानी से फैल जाती है और कभी भी कंपनी का नाम आसानी से मिट्टी में मिला सकती है। लेकिन वहीं पर कुछ कंपनियां थी जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी का नाम बनाना शुरू किया। इसके इस्तेमाल से वे ग्राहकों से आसानी से जुड़ने लगे, उनकी समस्या सुनने लगे और उनसे बातें करने लगे। इस तरह से उन कंपनियों ने इसका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए किया। जुगाड़ का इस्तेमाल करके आप समस्याओं को अलग तरह से सुलझा सकते हैं। बहुत से लोग इस समय इस्तेमाल किए गए जाने वाले तरीक़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जुगाड़ लगाने वाले लोग पहले से बनाए गए तरीक़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। वे नए तरीके खोजते हैं जिससे सबके काम करने का तरीका ही बदल जाता है। आज के वक्त में कुछ कंपनियां जो इस तरह से काम कर रही है वो काम करने के नए और बेहतर तरीके को खोज कर निकाल रही है जिससे वे ग्राहकों को अच्छी और सस्ती सर्विस दे पा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हैं जो उन्हें पुराने तरीक़ों के हिसाब से काम कर रही है। उन्हें लगता है क्योंकि पुराने तरीके की मदद से वे अपनी कंपनी को पिछले 30 सालों से चलाते आ रहे हैं, इसलिए वो तरीके बहुत काम के हैं। वे फ्लेक्सिबल नहीं है और ये उनके लिए गिरने की वजह बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए ब्लॉकबस्टर्स को ले लीजिए। ब्लॉकबस्टर्स एक चेन स्टोर था जहाँ पर मूवीज़ के कैसेट रेंट पर लिए जाते थे। लोग उनके यहाँ से कुछ समय के लिए कैसेट उधार लेते थे और मूवी देखने के बाद उन्हें वो लौटा देते थे। बाद में नेटफ्लिक्स आ गया जो लोगों को ऑनलाइन फिल्में दिखाने की सुविधा देने लगा। अब लोगों को दुकान जाकर कैसेट खरीदने की ज़रूरत नहीं थी, वे घर से ही जो चाहे वो देख सकते थे और वो भी कम दाम में। ब्लॉकबस्टर इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, इस वजह से आप में से बहुत से लोग उसका नाम नहीं जानते। लोग उसका नाम सिर्फ किताबों में ही पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज वो कंपनी ख़त्म हो गई है। जुगाड़ के तरीके एक तरह की तबाही ला सकते हैं। शुरुआत में वो कुछ अटपटे से लग सकते हैं और एक बार के लिए यह भी लग सकता है कि उन तरीक़ों का इस्तेमाल कोई भी नहीं करने वाला। लेकिन समय के साथ जो लोग उन नए तरीक़ों का इस्तेमाल करके खुद को नहीं बदलते हैं वे भी ब्लॉकबस्टर की तरह ख़त्म हो जाते हैं। जुगाड़ का इस्तेमाल हर जगह किया जा सकता है। एग्जाम्पल के डॉक्टर वी मोहन को ले लीजिए।
वे इंडिया के गाँवों तक अच्छे डॉक्टरों की सुविधा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वे वीडियो फीड की मदद से अपने ऑफिस में बैठकर गांव में रहने वाले अपने मरीजों को देखते हैं और उन्हें दवाई बताते हैं। गांव में चेकअप के लिए पहले से मशीन लगाई गई है और वहां के लोकल डॉक्टर भी मोहन के निर्देश के हिसाब से मरीजों को देखते हैं। इस तरह से डॉक्टर वी मोहन अच्छे डॉक्टरों की सुविधा को उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो खुद उनके पास नहीं आ सकते। अध्याय नंबर 3, जुगाड़ की मदद से आप उन लोगों को भी सुविधा दे सकते हैं जिनके पास साधन नहीं है। बिजनेस शुरू करते वक्त बहुत से लोग सिर्फ उन लोगों को अपना ग्राहक बनाने की कोशिश करते हैं जिनके पास पहले से पैसे और साधन है। उनका मानना है कि जो लोग उनके प्रोडक्ट के लिए पैसा दे ही नहीं सकते, उन लोगों तक प्रोडक्ट को लेकर जाने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन जुगाड़ की मदद से आप उन लोगों तक भी पहुंचकर उन्हें अपना ग्राहक बना सकते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं। अगर बहुत से लोग जिनके पास साधन नहीं है और जो एक प्रोडक्ट या सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब उस मार्केट में बहुत से ग्राहक मौजूद है जो उस सर्विस के लिए भूखे हैं। उन लोगों पर कोई दूसरा बिजनेस ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आप उन पर ध्यान देकर उन तक उस सर्विस या प्रोडक्ट को पहुंचा दें तो आप बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। बहुत सी कंपनियां सिर्फ अपने 3 महीने की रिपोर्ट को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं। वे हर 3 महीने में एक मीटिंग करके अपनी प्रोग्रेस चेक करती है और सिर्फ वही काम करती है जिसे 3 महीने के बाद उन्हें कुछ नतीजे देखने को मिले। वे दूर का नहीं सोचती, इसलिए वे उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते जिनके पास साधन नहीं है, क्योंकि उन लोगों पर खर्च किए गए पैसे से फ़ायदा पैदा करने में बहुत समय लग जाएगा। आज दुनिया के बहुत से कोने में सेहत, शिक्षा और बिजली की सुविधा नहीं पहुंच पा रही है। इन इलाकों पर ना तो सरकार ध्यान दे रही है और ना ही कोई दूसरा कंपनी। अगर आप जुगाड़ लगाकर किसी तरह से उन लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचा सके तो न सिर्फ आप बहुत सारा फ़ायदा कमाएंगे बल्कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर राणा कपूर को ले लीजिए। 2004 में उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने देखा कि भारत में 60 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं था, जिससे वे उससे मिलने वाले फ़ायदों को नहीं ले पा रहे थे। इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने येस बैंक की शुरुआत की और उन लोगों को बैंक की सुविधा देना शुरू किया। इसका उन्हें फ़ायदा भी मिला। भारत के दूसरे बैंक जहां सिर्फ 1 से 1.5% का फ़ायदा कमाते हैं, वहीं पर येस बैंक 2% का फ़ायदा कमा रही है। इसके अलावा आज येस बैंक भारत के 5वीं सबसे बड़ी बैंक है। जुगाड़ के तरीक़ों को पुराने बिजनेस मॉडल के साथ मिलकर काम करना होगा। जुगाड़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप पुराने तरीक़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दें। हमने पहले सबक में ये देखा कि स्ट्रक्चर की मदद से हम प्रोडक्ट को आसानी से बना पाते हैं और कर्मचारियों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इसलिए वो पुराने तरीके अभी पूरी तरह से बेकार नहीं हुए हैं। इस समय की कंपनियों को यह सोचना होगा कि वे जुगाड़ का इस्तेमाल अपने बिजनेस में कैसे कर सकती है। जुगाड़ वहाँ काम करती है जहाँ हालात स्थिर नहीं होते, प्रोडक्ट थोड़े समय के बाद काम नहीं करते, ग्राहक हर वक्त बदलते रहते हैं, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा होती है और सरकार के नियम भी हर वक्त बदलते रहते हैं। इस तरह के बदलते हालात में एक कंपनी को खुद में तेज़ी से बदलाव करना होता है ताकि वो खुद को ज़िंदा रख सके। यहीं पर जुगाड़ हमारे काम आता है। इसके अलावा जुगाड़ का इस्तेमाल वहाँ भी हो सकता है जहाँ पर साधन कम है या जहाँ पर अब तक अच्छे से विकास नहीं हुआ है। इस तरह के हालात में एक कंपनी को उन्हीं कम साधनों का इस्तेमाल करके अच्छे नतीजे पैदा करने होते हैं। इससे वो बहुत से छिपे मौके को खोज पाते हैं और बेहतर इन्वेशन कर पाते हैं और बेहतर इन्वेशन करके सस्ते समाधान बना पाते हैं। यह सारे काम कर पाने के लिए आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि जुगाड़ के कौन से तरीके आपके लिए काम कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है और आपके ग्राहक कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप किसी तरह का प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बहुत महंगा है, तो आप कम में ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना आसान बनाइए। महंगे सामान खरीदने वाले लोग आसान ज़िंदगी चाहते हैं और उन्हें कम में ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे एक आम आदमी खरीदता है या फिर गरीब लोग इस्तेमाल करते हैं, तो आप कम पैसों में ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कीजिए। अध्याय नंबर 4, जुगाड़ इनोवेशन में आप कम साधनों का इस्तेमाल करके ज़्यादा काम कर सकते हैं। जुगाड़ इनोवेशन की खास बात यही है कि
यहाँ कमियाँ का होना कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि यह एक ज़रूरत है जिसके बिना जुगाड़ कभी नहीं लगाया जा सकता। जहाँ सिलिकॉन वैली के एंटरप्रेन्योर के पास साधन ही साधन होते हैं, वहाँ जुगाड़ इनोवेटर्स को हर वक्त कमियाँ का सामना करना पड़ता है। कभी साधन की कमी, कभी काबिल लोगों की कमी, तो कभी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। इस तरह के माहौल में जुगाड़ इनोवेटर्स हर कदम पर अपने कम साधनों को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा 3 तरीक़ों से करते हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि अपने साधनों को बार बार और उन्हें अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए M-पैसा को ले लीजिए। केन्या अफ्रीका का एक देश है जहाँ पर सिर्फ 10% लोगों के पास बैंकिंग सर्विस है, लेकिन वहाँ पर लगभग 50% लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सफारीकॉम नाम की एक कंपनी ने लोगों को M-पैसा की सुविधा दी, जिसमें वे अपने फ़ोन के ज़रिए टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यह पैसा उनके फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरह रहता है, जिसे वे अपने पास के किसी दुकान पर जाकर कैश में बदल सकते हैं। M-पैसा की मदद से आज 14 मिलियन केन्या के लोगों तक बैंकिंग सर्विस पहुंच रही है, जबकि उनमें से बहुत के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। इस तरह से टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल अलग तरह से करके M-पैसा ने कामयाबी हासिल की। दूसरा तरीका है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करना। इसमें आप अपने बिजनेस के हर रोज़ के काम करने के लिए किसी दूसरे साधन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स खुद नहीं बनाती, बल्कि दूसरे कंपनियों से उसे बनवाती है। इसके बाद वे सारे पार्ट्स को अपनी कंपनी में लाकर उसे जोड़ती है और फिर उसे अपने ग्राहक को बेच देती है। तीसरा तरीका यह है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट को दूर तक पहुंचाने के लिए अपने सप्लाई नेटवर्क नहीं बनाते, बल्कि वे पहले से बने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोलगेट पाल्मोलिव को ले लीजिए, जो अपने प्रोडक्ट को दूर के गांव तक पहुंचाने के लिए अपने डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि नौजवान लोगों को यह काम दे देता है। गांव के पास रहने वाले कई नौजवान लोग कोलगेट के प्रोडक्ट को अपनी साइकिल पर लाद कर दूसरे गांव में जाकर बेचते हैं। इस तरह से कोलगेट अपने प्रोडक्ट को कम खर्च में ज़्यादा लोगों तक पहुंचा भी पा रहा है और साथ ही बहुत से नौजवान लोगों को नौकरी भी दे रहा है। जुगाड़ लगाने के लिए आपको हालात को देखते हुए प्लान बनाना होगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप जुगाड़ लगाकर अपने बिजनेस को चला सकते हैं। जुगाड़ लगाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जुगाड़ लगाने वाले लोग वो करने की कोशिश करते हैं जिसे करने के बारे में कोई सोचता भी नहीं। एग्जाम्पल के लिए हरीश डंडे को ले लीजिए, जो कि भारत के गरीब गांवों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। 1995 में जब उन्होंने अपनी सोलर कंपनी सेल्को की शुरुआत की थी, तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी थी। गांव के लोग ना तो बिजली खरीद सकते थे और ना ही उसे मेंटेन करके रख सकते थे। उन तक बिजली पहुंचाने की कोशिश करना व्यर्थ था, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान ही होता और एक समय के बाद कंपनी बंद करनी होगी। लेकिन हंडे ने जुगाड़ लगाया। उन्होंने गांव में रहने वाले बहुत से छोटे एंटरप्रेन्योर को सोलर पावर की सुविधा दे दी। साथ ही उन्होंने गांव में जगह जगह पर सोलर एनर्जी से चलने वाले सिस्टम लगा दिए। गांव के लोगों को जब भी बिजली की ज़रूरत पड़ती थी, तो वे इन छोटे एंटरप्रेन्योर से बैटरी भाड़े पर लेकर जाते थे और उसे इस्तेमाल करके फिर से इन एंटरप्रेन्योर को लौटा देते थे। वो छोटे एंटरप्रेन्योर इस टेक्नोलॉजी को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी लेते थे और साथ ही गांव वाले को बहुत कम दाम में बिजली मिल जाती थी। उन्हें महंगे सिस्टम लगाने की या उसे मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे जितनी बिजली इस्तेमाल करते उतने के पैसे देते थे। जुगाड़ लगाने का दूसरा तरीका है कि आप प्लान मत बनाइए, बल्कि मौके का फ़ायदा उठाना सीखिए। आज के वक्त में हालात और इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बदल रही है। ऐसे में आपको बनाए गए ज़्यादातर प्लान नाकाम हो जाएंगे। इसलिए आपको यह देखना चाहिए कि हालात किस तरह से बदल रहे हैं और उसका तुरंत फ़ायदा उठाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए टाटा नैनो को ले लीजिए, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी। 2006 में टाटा मोटर्स ने यह अनाउंस किया कि टाटा नैनो वेस्ट बंगाल में बनाई जाएगी। फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन वहाँ के किसानों से ली जानी थी, लेकिन 2007 में वहाँ के किसानों ने ज़मीन को लेकर हड़ताल करना शुरू कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि उस ज़मीन पर फैक्ट्री बने। ऐसे में टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रविकांत ने वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोलने का फैसला छोड़कर तुरंत गुजरात में फैक्ट्री डालने का फैसला कर लिया।
उन्होंने हालात को देखा और यह फैसला किया कि गुजरात में फैक्ट्री खोलना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और इसलिए वे अपने प्लान से चिपके नहीं रहे बल्कि मौके को देखकर उसका फ़ायदा उठाया। तीसरा तरीका, एक समस्या को सुलझाने के अलग अलग रास्ते खोजकर निकालना। अपने डॉक्टर मोहन याद है, वे जो शहर की महंगी हेल्थ केयर सर्विस को दूर के गाँवों में पहुँचाने का काम कर रहे थे। जब वे अपनी टेक टीम को गाँव में काम करने के लिए भेज रहे थे तो उन्हें पता था कि उनकी टीम गांव की ज़िंदगी से जल्द ही ऊब जाएगी और वापस शहर को लौटना चाहेगी। इसलिए उन्होंने गांव के कुछ लोगों को शहर बुला लिया और उन्हें ट्रेनिंग देने लगे। समय के साथ गांव के लोग ट्रेनिंग लेकर वापस अपने घर चले गए और वहां जाकर डॉक्टर मोहन के लिए काम करने लगे थे। साथ ही टेक टीम के लोग वापस अपने घर आ गए। इससे डॉक्टर मोहन के पैसे भी बच गए और उनकी समस्या भी सुलझ गई। इस तरह से आप एक समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरीके निकालकर एक जुगाड़ इनोवेटर बना सकते हैं। चौथा तरीका है तेज़ी से काम करना और फ्लेक्सिबल बने रहना। नए मार्केट में नए खतरे और मौके बहुत तेज़ी से पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अगर आप धीरे चल रहे हैं या अपने पुराने काम करने के तरीक़ों को नहीं छोड़ रहे हैं तो आपका नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए हेयर को ले लीजिए, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। यह कंपनी वॉशिंग मशीन और ऐसी जैसे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बनाती है। उन्होंने यह देखा कि चाइना में बहुत से लोग वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल सब्जियां धोने के लिए करते थे। मौके को देखते ही उसने बड़े पाइप वाला वॉशिंग मशीन तैयार किया जो कि सब्जियां भी आसानी से साफ़ कर सकता था। साथ ही उन्होंने एक ऐसा वॉशिंग मशीन भी बनाया जो आलू धोने के साथ साथ उसे छील भी सकता था। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो पहाड़ी घोड़े के दूध को मक्खन में बदल सकता था। उनके यह सारे प्रोडक्ट किसानों के बीच बहुत फेमस हुए थे। इस तरह से मौके को देखकर उसका फ़ायदा उठाना एक जुगाड़ इनोवेटर की सबसे खास बात होती है। कुल मिलाकर जुगाड़ की मदद से हम कम साधनों का इस्तेमाल करके भी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जुगाड़ करने वाला व्यक्ति समस्याओं को एक मौके की तरह देखता है, क्योंकि उसे पता है कि बिना समस्या के जुगाड़ लगा पाना संभव नहीं है। कंपनियों को आज एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है ताकि वे उन लोगों तक भी अपना सर्विस पहुंचा सके जहां कोई भी नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही हमें जुगाड़ इनोवेशन को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यह इस समस्या के बिजनेस मॉडल के साथ मिलकर काम कर सके।